अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल प्रोग्राम के तहत आज हमारी दरस कुरान की ये तीसरी नशिस्त है। इस नशिस्त में इंशाअल्लाह इस पर बहस होगी कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में रहनुमाई के लिए हमें कुरान मजीद की ज़रूरत क्यों है। मैं इंशाअल्लाह दलाइल की दुनिया में ये साबित करूँगा कि अगर कुरान मजीद हमें इन अहम तरीन शोबों में रहनुमाई ना करता तो दुनिया की किसी कौम, किसी किताब के पास इन शोबों में रहनुमाई नहीं है, और उन शोबों में रहनुमाई के बग़ैर इंसान और जानवर में कोई फ़र्क नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन किस्म के शोबे हमें ज़िंदगी में ऐसे हैं, हमारी ज़िंदगी में, हर एक की ज़िंदगी में हैं, जिनमें उसे हलाल व हराम, जायज़ नाजायज़ की तमीज़ उसके लिए बहुत ज़रूरी है। उनमें एक शोबा है इबादत, यानी अगर आप किसी ज़ात को अपना रब मानते हैं, किसी खुदा को खुदा मानते हैं, तो आपको उसे राज़ी करने के लिए इबादत कैसे करनी है। आपने देखा दुनिया की हर कौम में इबादत का एक मख़सूस तरीक़ा है, लेकिन वो कौम ये दावा नहीं कर सकती कि इबादत का ये जो तरीक़ा हमने इख्तियार किया है, क्या वाकई अल्लाह ताला की नज़र में ये काबिल कबूल भी है और अल्लाह इस तरह से इबादत करने पर खुश होता भी है या नहीं। ये उनके पास कोई दलील नहीं है। हिंदुओं की इबादत का मख़सूस तरीक़ा है, मंदिरों में जाते हैं, घंटी हिलाते हैं, गाय को माँ समझते हैं और सुबह सुबह गाय की सेवा करते हैं। ईसाइयों में एक मख़सूस तरीक़ा है, इतवार के दिन चर्च जाते हैं और कुछ उनके नग़मे होते हैं जो उनके पादरियों ने उन्हें बताए हैं, वो पढ़ते हैं। लेकिन ईसाई के पास इस बात की कोई दलील नहीं है, किसी क्रिश्चियन के पास, कि मैं इस तरह से जब ये काम कर रहा हूँ तो मेरा रब वाक़ईतन मुझसे खुश हो रहा है। क्योंकि ये दावा वही कर सकता है जिसके पास कोई ऑथेंटिक तहरीर हो, कोई ऑथेंटिक दलील हो, जो दलील ये साबित करे कि खुदा का ये फ़रमान है, अल्लाह का ये फ़रमान है, आप जिसको रब मानते हैं, भगवान मानते हैं, गॉड मानते हैं, उसने कहा है कि आप इस तरह से इबादत करेंगे तो काबिल कबूल होगी, मैं इस पे खुश होता हूँ, और अगर इस तरह के अलावा किसी और तरह से करेंगे तो मैं खुश नहीं होता। ये दावा सिर्फ मुसलमान कर सकता है, और ये कुरान मजीद ने बयान किया है कि तुमने इबादत कैसे करनी है। नमाज है, ज़कात है, हज है, रोज़ा है। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाता। मुसलमान जो भी इबादत करते हैं, 5 वक्त अगर नमाज़ पढ़ते हैं, तो उनके पास इस नमाज़ पढ़ने से अल्लाह खुश होता है, इसकी एक दलील है उनके पास। ये इंसान का अपना वज़ा करदा नहीं है। तो अगर आप कुरान मजीद को अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे तो आपको यही पता नहीं चलेगा कि मैंने अपने रब को खुश करने के लिए उसकी ग़ुलामी और उसकी इबादत और उसकी इताअत कैसे करनी है। आपके पास कोई दलील नहीं होगी। एक और बहुत अहम तरीन शोबा है जिसमें हमें रहनुमाई की ज़रूरत है, वो है मुआमलात। मुआमलात का मतलब ये होता है कि आपस में रहन सहन। जब हम रहते हैं दुनिया में तो ज़ाहिर है इंसान अकेला नहीं है कि किसी जंगल में अकेला पैदा हो गया और अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारे। उसको मुख्तलिफ़ लोगों के साथ डीलिंग करनी पड़ती है, मुआमलात करने पड़ते हैं, मुआहदे करने पड़ते हैं। इन मुआहदों में अगर कुरान मजीद हमारी रहनुमाई ना करे तो दुनिया की कोई किताब रहनुमाई नहीं करती, और इसको आप लोगों की राय पर छोड़ देते हैं। इन मुआमलात की 2 किस्में हैं। एक को निकाह कहा जाता है, शादी ब्याह। अल्लाह ताला ने इंसान को मुज़क्कर और मुअन्नस, नर और मादा की शक्ल में पैदा किया है ताकि इन दोनों के मिलाप से नस्ल बढ़े। और एक मुआमलात कहलाते हैं ख़रीदो फ़रोख्त, तिजारत। तिजारत का मतलब ये होता है कि मेरी ज़रूरत से आप फ़ायदा उठाएं और आपकी ज़रूरत से मैं फ़ायदा उठाऊं। एक चीज़ मेरे पास है और एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास है। आप अपनी चीज़ मुझे देने के लिए तैयार नहीं, मैं अपनी चीज़ आपको देने के लिए तैयार नहीं। तो मैं समझता हूँ कि आपके पास जो चीज़ है वो मेरे फ़ायदे की है, तो मैं आपसे बारगेनिंग करता हूँ, मुआहदा करता हूँ, भाई ये जो करेंसी, जो पैसे आपकी जेब में पड़े हैं आप मुझे दे दें, इसके बदले में मैं आपको ये गाड़ी दे दूँगा, ये घड़ी दे दूँगा, ये चावल दे दूँगा, आटा दे दूँगा। ख़रीदो फ़रोख्त। आपको मुलाजमत के लिए अफराद चाहिए होते हैं, आपको कारोबार के लिए अफराद चाहिए होते हैं। तो किसी भी किस्म के जो कारोबारी मामलात जिनमें लोग एक दूसरे के साथ मुआहदे करते हैं, इन मामलात में भी हमें कुरान मजीद ने हिदायत दी है कि इनकी हुदूद क्या हैं,
आप किस किस्म के एग्रीमेंट किसी के साथ कर सकते हैं ख़रीदो फ़रोख्त के मामले में और किस किस्म का एग्रीमेंट नहीं कर सकते। अगर हम कुरान मजीद को ज़िंदगियों से निकाल दें तो फिर इस मामले में भी इंसान के पास कोई हिदायत नहीं है। इंसान के अपने बनाए हुए कवानीन तो हैं जिन्हें आप फॉलो कर रहे हैं और दुनिया उन कवानीन को फॉलो करके तबाही बर्बादी की तरफ जा रही है, जिस पे मैं इंशाअल्लाह भी रोशनी डालूंगा। तो ये दो अहम तरीन शोबे हैं मुआमलात से मुताल्लिक़ जिनमें कुरान मजीद की हमें रहनुमाई की ज़रूरत है। इंसान के बनाए हुए कवानीन में दो बुनियादी खामियाँ हैं। अगर हम कुरान मजीद को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें और हम कहें कि हमें कुरान की ज़रूरत नहीं है अहकामात को समझने में, क्या हलाल है क्या हराम है ये समझने के लिए, क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है, किस चीज़ की हमें इजाज़त है किस चीज़ की इजाज़त नहीं है, इसके लिए हमें कुरान का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम खुद बैठ के कवानीन वज़ा करेंगे या हमारी हुकूमत जो हमें कवानीन देगी हम सिर्फ उसी को फॉलो करेंगे। तो आप थोड़ी देर के लिए इस नज़रिए को दुरुस्त फ़र्ज़ कर लें तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि इसमें दो बड़ी और बुनियादी ख़राबियाँ हैं। पहली ख़राबी इसमें यह है कि इंसान जब इंसान के लिए कवानीन बनाएगा तो सबसे पहले जो कानून बनाने वाला है वो अपने मफाद को सामने रखेगा। वो कभी ऐसा कानून नहीं बना सकता कि बनाने वाले के अपने ज़ाती मफाद पे ज़द पड़ रही हो, वो कभी नहीं बनाएगा। या वो ऐसा कानून कभी भी नहीं बनाएगा जिसके बारे में उसका ख्याल हो कि इस कानून पर मेरे लिए अमल करना मुश्किल है। वो कहेगा मैं ऐसा कानून कैसे लोगों को बना के दे दूँ कि जिस पर अमल मेरे लिए मुश्किल है, फ़लाँ के लिए तो आसान लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल। वो कभी भी नहीं बनाएगा। सबसे बड़ी खामी इस कानून की ये होगी। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। जैसे कुरान मजीद ने शराब को हराम करार दिया, सहाबा कराम ने शराब के मटके तोड़ दिए, लेकिन क्या यूरोप और अमेरिका की असम्बलियाँ उनमें इतनी जुर्रत है कि वो शराब पर कानूनी पाबंदी लगा दें? ये मुमकिन नहीं है अमलन, क्योंकि असम्बलियों में पहुंचने वाले लोग वो खुद शराब के आदी होते हैं। वो अगर कानून बनाएंगे तो सबसे पहले उन पर उंगली उठेगी कि आप ऐसा कानून बना रहे हैं, क्या आप खुद इस पर अमल कर सकते हैं या आपने अब तक अमल किया इसके ऊपर? तो कभी भी ऐसा कानून नहीं बनाएंगे। आजकल आपको पता है कि यूरोप में एक कानून पास हुआ है, इंग्लैंड में और बहुत सारे यूरोप के ममालिक में मेल टू मेल शादी की इजाज़त दी जा रही है। एक साहब ने मुझसे सवाल किया कि ये तो बिल्कुल नेचर के ख़िलाफ़ है, दुनिया में कोई जानवर ये काम नहीं करता, तो कैसे इतने बड़े बड़े ज़हीन दिमाग और इतने बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स हैं और ऐसे दुनिया पे हुकूमत करने वाले दिमाग, वो कैसे इस कानून को असम्बली में मंजूर भी कर रहे हैं और इसकी इजाज़त भी दे रहे हैं? मैंने कहा भाई वो इसलिए मंजूर कर रहे हैं कि इनमें से बहुत से लोग इस बदकारी और इस बुरे अमल से गुज़र चुके होते हैं, खुद इसकी लत पड़ चुकी होती है उनको। वो चाहते हैं कि हमें आज़ादी मिले। तो इंसान के बनाए हुए कवानीन में सबसे बड़ी खामी क्या होगी कि कानून बनाने वाला अपने मफाद को सबसे पहले सामने रखेगा, इज्तिमाई मफाद को सामने नहीं रखेगा। शराब को हराम होना चाहिए, किसी भी मुल्क में शराब की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस पर सारी दुनिया के सारे डॉक्टरों का इत्तेफाक है कि शराब इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है, फ़ायदेमंद नहीं है, इसका नुकसान ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अलाउ है। तो पहला मसला क्या है कि इंसान जब इंसान के लिए कानून बनाता है तो बनाने वाला सबसे पहले अपने ज़ाती मफाद को सामने रखता है, इज्तिमाई मफाद को सामने नहीं रखता। इसलिए इंसान के बनाए हुए कवानीन में सबसे बड़ी खामी ये मौजूद होती है। दूसरा मसला ये है कि इंसान जब इंसान के लिए कानून बनाएगा तो उस कानून को दिलो जान से तस्लीम करना हर एक इस पर आमादा नहीं होगा। कहेगा क्यों? हो सकता है ये कानून गलत बनाओ, क्योंकि वो कहता है कि बनाने वाले के पास भी वही दिमाग है जो मेरे पास है, वो भी वही रोटी खाता है जो मैं खाता हूँ, तो ये ऐन मुमकिन है ये कानून गलत हो। वो खुलेआम उस कानून की मुखालफत करेगा, उसे तोड़ेगा भी। वो ये एतराज़ उठा सकता है कि ये कानून गलत है। आप देखें कि दुनिया के बेहतरीन दिमाग जब कोई कानून बनाते हैं तो दूसरे मुल्क के दिमाग उसको कबूल नहीं करते। अमेरिका के कवानीन अलग हैं, अमेरिका में कत्ल की सज़ा अलग है, बरतानिया में कत्ल की सज़ा अलग है, जापान में अलग है, कत्ल के तरीक़े मुख्तलिफ हैं। अब सवाल पैदा होता है इनमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। और बाज़ मुल्कों में कत्ल की सज़ा फांसी है, बाज़ मुल्कों में कत्ल की सज़ा कत्ल है ही नहीं, उम्र कैद की सज़ा है। तो हर मुल्क में अपना अब सवाल पैदा होता है इनमें सही कौन सा है गलत कौन सा है। ज़िना के बारे में आप देख लें, बहुत से मुल्कों में ज़िना पर
ज़्यादातर जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं वो उनमें ज़िना अलाउ है, उनमें ज़िना की इजाज़त है। और बहुत से ममालिक ऐसे हैं, सऊदी अरब है, उसमें ज़िना पर पाबंदी है, इसलिए कि वो तो मज़हब को फॉलो करते हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं, बहुत सारे क़वानीन ऐसे हैं कि अगर हम इंसानों के हवाले उसको कर दें तो दूसरा इंसान उसको चैलेंज कर सकता है। वो कहता है कि इसकी क्या दलील है कि ये दुरुस्त। देखें, उसको अमली तौर पर इख्तियार करना तो एक अलग चीज़ है, वो तो हुकूमत के डंडे की वजह से उसको इख्तियार करेगा, लेकिन दिलो जान से तस्लीम करना ये मुमकिन नहीं है। इंसान की राय से इख्तलाफ करता है। इसके लिए ज़रूरी है कि इंसानों के लिए कानून बनाने वाली ऐसी ज़ात हो जो इंसानों से आला और बरतर हो, जिस ज़ात के बारे में कोई ये ना कह सके कि इसका कानून सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, बल्कि उसके बारे में सबका इत्तेफाक हो कि वो ज़ात और शख्सियत ऐसी ज़ात है कि वो गलत कानून नहीं बना सकती, और वो सिर्फ़ और सिर्फ कुरान मजीद बयान करता है। दुनिया की कोई कौम ऐसी है नहीं जो ये दावा करे कि हमारे पास जो किताबें हैं उनमें अल्लाह के क़वानीन हैं। ये यहूद और नसारा भी एतराफ़ करते हैं कि हमारे पास जो तौरात और इंजील है वो तहरीफ शुदा है। तो अगर हमारे पास कुरान मजीद नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कानून 100% दुरुस्त है? इसलिए भी हमें कुरान मजीद की ज़रूरत है। अब मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ जिनमें ये बताता हूँ कि अगर हम कुरान का सहारा ना लें तो हम अंधेरों में भटकते रहेंगे, हमें ज़िंदगी की इकाई पता नहीं चलेगी कि हमने शुरू कहाँ से करनी है अपनी ज़िंदगी, और अच्छाई और बुराई के ऊंचे मैयार तक पहुँचना तो बहुत दूर की बात, छोटी छोटी चीज़ों में भी हम ये फ़ैसला नहीं कर पाएंगे कि ये अच्छी है बुरी। मैंने आपको मामलात में 2 मिसालें दी, ख़रीदो फ़रोख्त और एक निकाह। ख़रीदो फ़रोख्त में जुआ इस्लाम ने उसको हराम करार दिया। जब कुरान मजीद ने जुए को हराम करार दिया तो सहाबा कराम ने जुए की लॉजिक नहीं तलाश की है कि क्यों हराम है, इससे फ़ायदा होता है, नुकसान होता है। बस जब अल्लाह ने हराम करार, आप किसी भी मुफ्ती को अगर बताएं कि मैं इस तरह से जुआ खेलता हूँ, आप उसकी कितनी अच्छी लॉजिक बयान करें, आप कहें कि मैं ये जुए से जो रकम आती है ये जीत के गरीबों पे तकसीम करता हूँ, मैं बच्चियों का जहेज़ बनाता हूँ वगैरह वगैरह, वो कहेगा भाई अल्लाह ने जुए को हराम करार दिए, चाहे इसमें फ़ायदे हों या नुकसान हो। अब आपके पास सवाल करने के लिए कोई मौका नहीं है। जब खुदा ने हराम करार दे दिया तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई क्यों, इसमें तो फ़ायदा है। आप कहेंगे भाई कुरान में लिखा है, वो कहेगा हाँ कुरान में लिखा है, ख़त्म हो गई बात। क्योंकि ऐसी ज़ात का कानून है जिसको आप अपने से आला और बरतर समझते हैं। हमने कहा अगर भाई आफरीदी ने छक्का मार दिया तो 1 लाख मैं आपको दे दूंगा, और अगर छक्का नहीं मारा तो आप 1 लाख। इसमें क्या है कि हदिया भी हो जाएगा और एक थोड़ी सी तफरी भी हो जाएगी, इंटरटेनमेंट का एक ज़रिया बन जाएगा। तो अब अकल की रोशनी में, दलाइल की दुनिया में आप मुझे बताएं, मुझे कायल करें कि ये गलत है, तो आपको 6 साल लग जाएंगे, 10 साल लग जाएंगे, आप दलाइल की दुनिया में इसका गलत होना साबित नहीं कर सकते। लिहाजा मैं ज़हनी तौर पर इसको कबूल कभी भी नहीं करूँगा, इस कानून को। मुझे जहाँ मौका मिलेगा हुकूमत से छुप के जुआ खेलने का मैं खेलूँगा, लेकिन मुसलमान जिसका कुरान मजीद पर ईमान है वो कहेगा कि भाई जब अल्लाह ने हराम करार दे दिया, अल्लाह ने हदिया देने को हलाल करार दिया, और बल्कि हुक्म दिया तहादउ तहाबू, आपस में एक दूसरे को हदाया दिया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है, वो तो मैं करूँगा। लेकिन मैं किसी खेल को दरमियान में या किसी हादसे को दरमियान में नहीं लेकर आऊँगा, क्योंकि अल्लाह ने मेरे लिए इस काम को हराम करार दिया। तो इसलिए भी हमें कुरान मजीद की ज़रूरत है कि हम बहुत सारे अहकामात में अगर कुरान हमें हिदायत ना दे, मज़हब हमें रहनुमाई ना करें, तो हुकूमत के कहने से हम उस पर अमल नहीं कर सकते। हुकूमत को बहुत सख्त कवानीन बनाने, एक एक जगह हुकूमत निगरानी नहीं कर सकती। सूद हराम करार दिया कुरान मजीद ने, क्यों? आज यूरोप, अमेरिका वो समझते हैं कि सूद मुआशी निज़ाम की तबाही बर्बादी का सबब है, मगर वो उसको हराम करार नहीं दे सकते। क्यों? इसलिए कि हराम करार देने वाले जो लोग हैं वो ख़ुद सूद खोर हैं। दुनिया पर हुकूमत है यहूदी की, वो क्या ये कानून साजी कर सकता है कि बैनुल अक़वामी सतह पे सूद को हराम करार दे दे? उनकी तो सारी तिजारत इससे हो रही है, उनके मफाद पे ज़द पड़ेगी इससे। लेकिन अल्लाह ताला किसी फ़र्द वाहिद के ज़ाती मफाद को नहीं देखते। अल्लाह ने कुरान मजीद में साफ़ लफ्ज़ों में हराम करार दे दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और रिबा के मामलात को छोड़ दो। अब आपके रिबा लेने या देने में कितने मफाद हों, कितनी उसकी अच्छी लॉजिक आप बयान करें, लेकिन आप किसी मुफ्ती साहब से पूछेंगे वो कहेंगे भाई ये हराम है। दलील क्या? भाई अल्लाह ने हराम करार दे दिया। अब आप उस पर कितने ही वो कहें मैं सूद लेके गरीबों की शादियां करूंगा इससे और गरीबों को खाना खिलाऊंगा, वो कहेंगे भाई अल्लाह ने क्या कहा है कि तिजारत के जायज़ तरीके इख्तियार करो, सूद हराम है। तो हमें ख़रीदो फ़रोख्त के मामले में बहुत सारे अहकामात, ये तो मैंने 2 अहकाम बयान किए, और भी हैं।
अगर हमें कुरान की हिदायत ना मिले तो फिर हम इंसानियत से वो अहकाम नहीं ले सकते और इंसान इन अहकाम में रहनुमाई करने में आजिज़ है। निकाह एक बहुत अहम तरीन मौजू है जिसमें अगर कुरान मजीद की हिदायत ना हो तो हम गुमराह होंगे, और वो कौमें गुमराह हो गई हैं जो कुरान से हिदायत नहीं ले रही हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने मर्द को भी पैदा किया, औरत को भी। ये बात सब में मुत्तफ़क़ुन अलैह है, इस पर सबका इत्तेफाक है कि ये इसलिए ताकि इन दोनों के मिलाप से नस्ल बढ़े। अब कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिनमें हमें हिदायत की ज़रूरत है। नंबर 1, क्या इस मिलाप के लिए ये ज़रूरी है कि बाकायदा कोई दोनों में पहले एग्रीमेंट हो, मुआहदा हो, जिसको शादी से, निकाह से या मैरिज से ताबीर किया जाता है? क्या ये ज़रूरी है या नहीं? फिर अगर ये ज़रूरी है, यानी अहम मौजू है ना, अगर इस पे कुरान हमें हिदायत ना दे और इंसानों के हवाले कर दिया जाए तो इंसानों ने इसका जो हशर किया है वो फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या हशर किया है इसका। सबसे पहली बात ये कि क्या मर्द और औरत के मिलाप के लिए ये ज़रूरी है कि पहले से बाकायदा वो कोई एग्रीमेंट करें, या जानवरों की तरह जब चाहे, जैसे कोई भी जानवर नर को जब कोई मादा पसंद आती है अपनी ख्वाहिश पूरी करता है वो उससे, और मादा को जब किसी नर की तरफ मैलान होता है वो उससे अपनी ख्वाहिश पूरी करती है। तो क्या इंसानों में भी इसकी इजाज़त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये पहला सवाल है, ये हलाल है या नहीं है। नंबर 2, अगर आप इसके कायल हैं कि नहीं ये जो खुलेआम इजाज़त है यूरोप में, अमेरिका में, ये गलत है, तो इसके गलत होने की दलील क्या है? अगर आपके पास कुरान होगा आप कहेंगे भाई अल्लाह ने कहा है गलत है। अगर आपके पास कुरान नहीं है तो क्यों गलत है भाई, क्या दलील है इसकी? तभी यूरोप में चूंकि उनकी समझ में नहीं आता, वो अकल से फैसले करते हैं, तो कहते हैं जब एक औरत भी राज़ी है, एक मर्द भी राज़ी है, दोनों ख्वाहिश पूरी करने पर राज़ी हैं, तो किसी तीसरे को कबाब में हड्डी बनने का शौक़ क्यों पैदा हो रहा है? वो इन दोनों के दरमियान को रुकावट क्यों डाल रहा है? वो उन्होंने इजाज़त दे दी इसकी। फिर अगर ये एग्रीमेंट के तहत इनका रहना ज़रूरी है, आप इसको तस्लीम करते हैं, तो सवाल पैदा होता है कि फिर मर्द किस किस्म की औरत से ये एग्रीमेंट कर सकता है और किस से नहीं कर सकता? कौन से रिश्ते हैं जिनसे आप शादी कर सकते हैं और कौन से रिश्ते ऐसे हैं जिनसे आप निकाह नहीं कर सकते? इस शोबे में अगर आपको के पास कुरान की रहनुमाई नहीं है तो खुदा की कसम आप 100 साल बैठ के आप सोचते रहो और गौर करते रहो कि इससे होना चाहिए, इससे नहीं होना चाहिए, आप फैसले और नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। हर सवाल पे उंगली उठेगी। सबसे पहला सवाल ये होगा कि जिस औरत ने आपको जना है, क्या आप उससे निकाह कर सकते हैं? आप इसी का जवाब नहीं दे सकते, इसी का जवाब नहीं दे सकते। सगी बहन से आप निकाह कर सकते हैं, आप बहू से निकाह कर सकते हैं। क़यामत आ जाएगी, आपकी असम्बलियों में ये बहस चलती रहेगी, क़यामत आ जाएगी, मगर आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। हर दावे पर एक सवाल उठेगा कि क्यों, इसकी वजह क्या है। मुमकिन है कोई मौलवी साहब वहाँ बैठे हो, कहेंगे भी माँ से निकाह, बहन से निकाह, भतीजी से निकाह, ये गैरत के ख़िलाफ़ है। तो अगला पूछेगा गैरत की डेफिनेशन क्या है भाई, गैरत किसे कहते हैं? आपको गुस्सा आता है, गोरों को तो नहीं आता इस पर, उन्हें तो कुछ भी नहीं होता, दहरियों को तो कुछ भी नहीं होता। तो गैरत की क्या डेफिनेशन है? अगर आपके पास कुरान मजीद ना हो तो आप खुदा की कसम क़यामत तक ये फ़ैसला नहीं कर सकते कि आप किससे निकाह करना गैरत के ख़िलाफ़ है और किससे निकाह करना गैरत के ऐन तकाज़ों के मुताबिक। दुनिया की किसी कौम के पास ये हिदायत नहीं है, सब हवाई बातें हैं। हिंदुओं के यहाँ ये रिवाज है कि सगी चचाजाद बहन से भी निकाह नहीं करते, बल्कि अपनी वालदा की जो फूफीजाद बहन है उसके बच्चों से भी निकाह नहीं करते। इतना लंबा, अपने ख़ानदान में उनके निकाह अलाउ ही नहीं है। उन्होंने गैरत के दायरे को इतना वसी कर दिया है, परेशान है, फंसे हुए हैं। तभी हिंदुओं में जो तालीम याफ्ता तबका है वो हिंदू मज़हब को इस मामले में तस्लीम नहीं करता। वो अपने ख़ानदान की लड़की से भी शादी कर लेता है। बोलते क्यों भाई, मैं क्यों इससे, मुझे पसंद आ रही है, मेरा दिल इसकी तरफ माइल हो रहा है, तो मैं क्यों इससे शादी ना करूँ। ईसाइयों में दस्तूर है जो उनके मज़हब में है कि चचाजाद फूफीजाद बहन से निकाह नहीं होता, हालांकि तबई तौर पर उनकी तरफ तबीयत इंसान की माइल होती है। ये फितरत उनको सगी बहन तस्लीम नहीं करती, बहनों जैसा मामला उनके साथ इंसान का नहीं होता, ये एक नेचर है इंसान की। गोरों ने जो कानून बनाए उस मामले में भी उनके यहाँ कोई हिदायत नहीं है, रहनुमाई नहीं है। ये कितना अहम तरीन टॉपिक है, कुरान मजीद ने एक एक रिश्ते का नाम लेकर बयान किया है।
आप 5वें पारे 4थे पारे के आखिर में देखें, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अख व बनातुल उख्त व उम्महातुकुम उल्लाती अर्ज़अनकुम व अखवातुकुम मिनर रज़ाअ व उम्महातु निसाइकुम व रबाइबुकुम उल्लाती फ़ी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम उल्लाती दखलतुम बिहिन्ना फ़इन लम तकूनु दखलतुम बिहिन्ना फ़ला जुनाह अलैकुम व हलाइलु अबनाइकुम अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम व अन तजमऊ बैनल उख्तैनि इल्ला मा क़द सलफ़। एक एक रिश्ते का अल्लाह ने नाम लेके बयान किया, भाई इनसे निकाह नहीं हो सकता। अब जब अल्लाह ने बता दिया माँ से नहीं हो सकता निकाह, माँ दादियाँ नानियाँ इसी में दाखिल हैं, व बनातुकुम बेटियों से नहीं हो सकता। और कुरान की तरतीब आप देखें, ये बलागत है कि जो रिश्ता जितना मुक़द्दस था उसको सबसे पहले ज़िक्र किया, उसके बाद वाले को उसके बाद, उसके बाद वाले को उसके बाद, इसी तरतीब से। सबसे पहले अल्लाह ताला ने उन रिश्तों का तज़किरा किया है जिनसे खूनी रिश्ता होता है, सिर्फ एग्रीमेंट के तहत रिश्ता नहीं कायम हुआ बल्कि बाकायदा ब्लड में मिलते हैं वो। फिर उन रिश्तों का जिक्र किया जिनसे आपकी जुज़ियत यानी वो आपकी बॉडी का हिस्सा तो हैं मगर इतने मजबूत नहीं है। उसके बाद तीसरे नंबर पे उन रिश्तों का जिक्र किया अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो कोई आपके जिस्म का हिस्सा नहीं है लेकिन एक एग्रीमेंट के तहत वो आपके रिश्तेदार बनते हैं, जैसे नसबी माँ बेटी का सबसे पहले, फिर दूध शरीक का दूसरे नंबर पे कि उससे भी आप यानी जुज़्वे बदन बन जाता है। वो दूध, जिस औरत का आप दूध पीते हैं तो बचपन में जब उसने आपको फीड करा दी तो जाहिर है उसके जिस्म से आपके जिस्म की तरबियत हो गई। और तीसरे नंबर पे अल्लाह ने ससुराली रिश्तों का तज़किरा किया कि जिनसे सिर्फ एग्रीमेंट के तहत आपकी रिश्तेदारी कायम होती है। तो अल्लाह ने फरमाया हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, तुम्हारी माएँ तुम पर हराम, व बनातुकुम, तुम्हारी बेटियाँ तुम पर हराम, व अखवातुकुम, तुम्हारी बहनें तुम पर हराम, व अम्मातुकुम, तुम्हारी फूफियाँ तुम पर हराम, व खालातुकुम, तुम्हारी खालाएँ तुम पर हराम, माँ की बहन तुम पर हराम है, व बनातुल अख, तुम्हारे भाई की बेटियाँ यानी भतीजियाँ तुम पर हराम, उनसे निकाह नहीं कर सकते चूँकि तुम्हारे भाई की बेटी हैं वो, गोया तुम्हारी ही बेटी हो गई। व बनातुल उख्त, तुम्हारी बहन की बेटियां जिन्हें भांजी कहा जाता है, ये भी अल्लाह ने बता दिया मुक़द्दस रिश्ता है, इनसे तुम्हारे लिए निकाह अलाउ नहीं है। और व उम्महातुकुम उल्लाती अर्ज़अनकुम, जिस औरत ने बचपन में तुम्हें गोद में उठा के दूध पिला दिया, उससे अब तुम्हारा एक बचपन का एक ऐसा रिश्ता कायम हो चुका है कि अब ये ऐसा मुक़द्दस रिश्ता है कि तुम इसकी तरफ कभी ऐसी निगाह नहीं उठा सकते और ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि तुम इससे सेक्सुअल डिज़ायर्स अपनी पूरी करोगे, ये दिमाग से निकाल दो हमेशा के लिए। ये एक मुक़द्दस रिश्ता कायम हो गया है। वह अख़वातुकुम मिनर रज़ा, इस औरत की बेटी तुम्हारी बहन बन चुकी है। और अल्लाह ने फरमाया ससुराली रिश्तों में व उम्महातु निसाइकुम, तुम्हारी बीवी की माँ, जब एक औरत से आपका निकाह हुआ है तो उसकी माँ आपकी माँ बन गई है, उसके जितने बुज़ुर्ग हैं ख़ानदान के वो आपके बुज़ुर्ग बन चुके हैं। व उम्महातु निसाइकुम व रबाइबुकुम, और जिस औरत से तुमने निकाह किया उसकी बेटी अब तुम्हारी बेटी बन चुकी है। कुरान इसको गैरत के ख़िलाफ़ करार देता है कि आप किसी औरत से भी सेक्सुअली यानी अपने रिलेशन कायम करें और उसकी माँ से भी और उसकी बेटियों से भी, ये नहीं हो सकता। जब किसी औरत से आपके ये ताल्लुक़ात कायम हो गए मर्द और औरत वाले, तो अब उसकी माँ को आपने अपनी माँ समझना है, उसकी बेटी को आपने अपनी बेटी समझना है। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया व हलाइलु अबनाइकुम, तुम्हारे बेटों की बीवियाँ जो तुम्हारी बहू है। ये नहीं हो सकता कि तुम्हारा बेटा किसी औरत से अपनी ख्वाहिश पूरी करे तो बाप भी उसी से ख्वाहिश पूरी करे, ये गैरत के तकाज़ों के ख़िलाफ़ है। व अन तजमऊ बैनल उख्तैनि इल्ला मा क़द सलफ़, इसी तरह ये भी नहीं हो सकता कि तुमने किसी खातून से शादी की, उस खातून के निकाह में होते हुए तुम उसकी सगी बहन से भी निकाह कर लो, क्योंकि हदीस में आता है कि इससे क्या होगा कि बहनों की मोहब्बत सोकनों की नफ़रत में तब्दील हो जाएगी। अल्लाह चाहते हैं वो दोनों जिस तरह बहनों की तरह रहा करती थी, उनमें जो मोहब्बत थी, ये एक दूसरे की शोकन ना बन जाए। इस पर भी पाबंदी लगा दी, इससे रिश्ते टूटते हैं। तो अब मुझे बताइए कि निकाह के मामले में बहुत से लोग आज कहते हैं हमें क्या ज़रूरत है कुरान की, हमें क्या ज़रूरत है मज़हब की। मैं कहता हूँ अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप ये साबित करो फिर हमारे सामने कि आप किससे शादी कर सकते हो, किससे नहीं कर सकते। आप तो दरिंदे बन जाओगे आहिस्ता आहिस्ता। आप तो मुमकिन है बाप दादा की वजह से कुछ रसूमात के पाबंद हो, लेकिन आपकी आइंदा आने वाली नस्लें बिल्कुल, वो तो कहेंगे मेरे अब्बा इन कानून को इसलिए नहीं फॉलो करते थे कुरान में, वो इसलिए कि उनका रिवाज ऐसा था। जैसे आज का पढ़ा लिखा हिंदू, वो हिंदू तालीमात को फॉलो नहीं करता। क्यों? इसलिए वो कहते हैं मेरे बाप दादा ने इन तालीमात को इसलिए फॉलो किया कि उनके ज़माने का कल्चर ही यही था, उनके ज़माने में यही रिवाज था। हम जदीद दौर के जदीद लोग हैं, हमारे ज़माने में जो रिवाज होगा हम उसको फॉलो करेंगे। तो अगर आप कुरान को अपनी ज़िंदगी से निकालते हैं तो फिर आप समझ लें कि आपकी आइंदा आने वाली नस्लें
दरिंदगी की तरफ जा रही हैं। उन्हें यही नहीं पता चलेगा कि हमने अगर निकाह करना है तो किससे करना है और किससे निकाह की इजाज़त नहीं है। ये एक बहुत अहम तरीन मौजू है। निकाह को ख़त्म करने का एक मखसूस तरीक़ा बयान किया। उसमें एक सबसे पहला कानून ये बनाया कि निकाह ख़त्म करने का इख्तियार मर्द के हाथ में है। मर्द ख़त्म करेगा तो निकाह ख़त्म होगा, वरना नहीं। हदीस में आता है अत-तलाक़ लिमन अख़ज़ बिस्साक़, तलाक़ का इख्तियार मर्द को है। दुनिया ने जो कवानीन बनाए, जो इंसानों ने बनाए हैं, उनमें जैसे मर्द को है ऐसे ही औरत को भी है। एक कानून ये। दूसरा, कुरान मजीद ने मर्द को तलाक़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर, यानी तलाक़ को बहुत आसान बनाया। इस्लाम में ज़बान से आप सिर्फ लफ्ज़ तलाक़ का तलफ़्फ़ुज़ करें, निकाह ख़त्म हो जाता है। इसके लिए आपको पेपर पे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको गवाहों की भी। बहुत से लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि इतना आसान इस्लाम ने तलाक़ को बना दिया जबकि नुकसानात इसके इतने ज़्यादा हैं, तो इतना आसान क्यों बनाए? इसके लिए कुछ तो, कोई तो ऐसा प्रोसेस होता है ना जिससे गुजरना पड़ता, तो इतना आसान क्यों बनाया है? हदीस में आता है कि सलासुन जिद्दुहुन्ना जिद्दुन व हज़्लुहुन्ना जिद्दुन, 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मजाक में भी हकीकत और हकीकत में भी हकीकत, उसमें एक तलाक़ भी है। दूसरा कानून, जबकि गैर मुस्लिमों के यहाँ तलाक़ का अमल एक बहुत मुश्किल है, अदालत के बगैर नहीं होती, एक पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, वकील लेना पड़ता है, वकील का ख़र्चा, फिर अदालत में मुख्तलिफ़ चीज़ें आपने साबित करनी है, वगैरह वगैरह। तीसरी चीज़, तलाक़ के बाद मर्द की जो ज़िम्मेदारी है, कुरान ने जो बयान की है वो सिर्फ इतनी कि मर्द के ज़िम्मे जो महर है वो पूरा देना पड़ेगा बीवी को, और इद्दत के दौरान जो ख़र्चा है वो मर्द के ज़िम्मे। इसके अलावा और कोई पाबंदी नहीं है, यानी और कोई ख़र्चे नहीं है जो मर्द पे आ रहे हैं। जबकि उनके यहाँ जो कानून है वो ये है कि अगर आपने बीवी को तलाक़ दी तो बाज़ मुल्कों में तो ये कानून है कि आधी जायदाद आपको बीवी को देनी पड़ेगी। सरसरी नज़र में अगर हम देखें तो यकीनन उनके कानून बहुत अच्छे हैं और इस्लाम ने बज़ाहिर औरत पे बड़ा जुल्म किया है। ये मैं बता रहा हूँ कि इंसान जब कानून बनाता है ना तो उसमें कितनी खामियाँ होती हैं, लेकिन अगर आप गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके बनाए हुए क़वानीन उनके ख़ानदानी निज़ाम को तबाह बर्बाद करने का ज़रिया है, और अल्लाह के बनाए हुए क़वानीन जो तलाक़ के बारे में उसने औरत को हुकूक़ दिए हैं, और वो औरत, वो जो हमारा फैमिली सिस्टम है उसको मजबूत करने का ज़रिया है। मैं इसको मुख्तसर लफ्ज़ों में डिफ़ाइन करने की कोशिश करता हूँ। इस्लाम ने तलाक़ को आसान बनाया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि मर्द निकाह पर हरीस है, उसको पता है कि भाई मैं यहाँ शादी करूँगा, अगर ये मेरी समझ में नहीं आई तो मेरे पास छोड़ने का ऑप्शन भी मौजूद है। बात आ रही है समझ में? छोड़ने का ऑप्शन भी मौजूद है। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि बर वक्त मर्द शादियाँ करने लगे। फिर इस्लाम ने एक निज़ाम दिया ताअद्दुद ज़ौजात का, कि एक मर्द एक से ज़्यादा बीवियाँ रख सकता है। इसका नतीजा क्या निकला इस्लामी मुआशरे में कि औरतें कम पड़ गईं और मर्द ज़्यादा, क्योंकि एक मालदार लोगों ने 4-4 रखना शुरू कर दी। अब ज़ाहिर है जब ज़्यादा औरतें, यानी एक मालदार आदमी या कोई हाकिम तबका वो ज़्यादा रख रहा है, तो औरतें इतनी तो पैदा नहीं होती ना कि एक मुकाबले में 4 औरतें पैदा हों। तो नतीजा क्या निकला कि मर्द निकाह के लिए औरतों के हुसूल में मर्द को मुश्किलात पेश आना शुरू हो गई। जैसे कि कुरान मजीद ने बयान किया सहाबा कराम को कि जो औरतें बेवा हो जाएं, कुरान कह रहे हैं तुम फ़ौरन उनके लिए निकाह का पैगाम ना भेजा करो बल्कि इंतज़ार करो। लेकिन फिर सूरह बकरा में अल्लाह ने फरमाया अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्ना, अल्लाह के इल्म में ये बात है कि तुम्हारे लिए उनकी इद्दत तक इंतज़ार करना बहुत मुश्किल है, इसलिए अल्लाह तुम्हें इजाज़त दे रहा है कि इद्दत के दौरान गोल मोल तरीके से तुम पैगाम भेज सकते हो। सूरह बकरा में लैसा अलैकुम जुनाहुन फ़ीमा अर्रज़्तुम बिही मिन ख़ितबतिन निसा, कोई गुनाह नहीं है, गोल मोल तरीके से तुम बात कर लो। सवाल पैदा होता है कि कुरान ये इस बात को हाईलाइट कर रहा है कि बेवा औरत से निकाह का इद्दत गुजरने का इंतज़ार तुम पर बड़ा मुश्किल है। इससे पता चलता है कि सहाबा कराम में और इस्लामी दुनिया में जो असल है वो ये है कि जब कोई औरत बेवा होगी तो लोग जो हैं उसकी तरफ इतना ज़्यादा निकाह के लिए लपकेंगे कि उनके लिए इद्दत तक इंतज़ार करना बड़ा मुश्किल, इद्दत के ख़ात्मे तक। हालांकि बेवा औरत से निकाह की अलग से कहीं तरगीब नहीं है। ये क्यों हुआ सहाबा के दौर में? इसलिए कि जब एक मर्द ने 2-2, 3-3 बीवियाँ रखी हुई हैं तो जाहिर है कि औरतों की इतनी किल्लत कि अब अगर कोई खातून बेवा हुई हैं तो जिसे निकाह के लिए औरत नहीं मिल रही वो इस लालच में है कि इसकी इद्दत पूरी होगी, इसे मैं अपने निकाह में लेकर आऊँगा। आपने
सुना होगा एक मईशत का कानून, सप्लाई एंड डिमांड। जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो, डिमांड कम हो, उसकी वैल्यू गिरती है। जिसकी सप्लाई कम हो, डिमांड ज़्यादा हो, उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती है। तो कुरान ने एक निज़ाम किया एक से ज़ायद बीवियों का। उसका फ़ायदा क्या हुआ कि औरत की तरफ निकाह करने वाले मर्दों की डिमांड ज़्यादा, और उस डिमांड के मुकाबले में औरतें पैदा नहीं हो रही हैं। मिसाल के ख्वाहिश तो है कि मैं 4 रखूं, लेकिन इतना रेशो नहीं है कि एक के मुकाबले में 4-4 औरतें पैदा हो रही हैं, बल्कि डबल भी पैदा नहीं हो रही। इतनी भी नहीं है कि जितने मर्द दुगनी औरतें, तकरीबन बराबर बराबर हिसाब ही है। उसका फ़ायदा क्या हुआ कि अब मर्द के लिए तलाक को आसान तो बना दिया, मगर मर्द समझता है कि तलाक देने में मेरा अपना नुकसान है, क्योंकि मैंने इसकी जब ये बेवा हुई थी या इसको तलाक हुई थी तो मैं तो इद्दत के दौरान गोल मोल तरीके से मैं पैगाम भेज चुका था, और इद्दत के बाद मैंने इस पर कब्जा किया, क्योंकि इसकी तरफ पैगाम भेजने वाले और भी बहुत ज़्यादा लोग थे। अगर मैं ना भेजता तो कोई दूसरा भेज लेता। तो अब वो इतना पैसा खर्च करके और महर खर्च करके जब उसके कब्ज़े में एक चीज़ आएगी तो आसान होने के बावजूद वो तलाक का इक़दाम नहीं करेगा। हकीकत है कि तलाक इस्लाम में बेइंतहा आसान, मगर आप तहकीक करें तो तलाक का सबसे कम रेशो मुस्लिम कौम में है। सबसे कम रेशो, सबसे ज़्यादा तलाक़ों का रेशो गैर मुस्लिमों में है, जिनके यहाँ तलाक बहुत मुश्किल है। तो ये इस कुरान की एक हिकमत है। अमली तौर पर यही निज़ाम सदियों से चला आ रहा है मुसलमान कौम में। जो मुझसे कहते हैं ना इस्लाम में तलाक को इतना आसान बनाया, तो ये तो मैं कहता हूँ इतना आसान बनाया तो क्या इतनी तलाक़ें हो रही हैं? उस हिसाब से हो रही हैं तलाक़ें। आपके वालिद ने आपकी वालदा को क्यों नहीं दी? आपके दादा ने आपकी दादी को क्यों नहीं दी? इतना आसान है लेकिन फिर भी नहीं हो रही, इसलिए कि उसको पता है कि ये मेरा नुकसान है। ये पता है उसको, ये बात मालूम है, उसके इल्म है। जबकि उन्होंने तलाक को जब मुश्किल बनाया, उस मुश्किल बनाने का नुकसान क्या हुआ कि सबसे पहली बात ये, मुझे अगर पता है कि मैं इस खातून से निकाह करता हूँ तो मेरे लिए छोड़ना आसान नहीं होगा, तो मैं निकाह करने से पहले 100 दफ़ा सोचूंगा। बल्कि पहले तो मैं अगर थोड़ा बहुत मेरा निकाह का इरादा होगा उसी को मुलतवी कर दूंगा मैं कि भाई छोड़ो, निकाह के बगैर ही ज़िंदगी गुजारो, अय्याशी करो, ज़िना करो, इसमें टाइम गुजारो, क्यों अपने ज़िम्मे आ बैल मुझे मार वाली बात। मेरे मतलब की निकली तो ठीक है, नहीं निकली तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो पहली बात तो मैं निकाह के लिए आमादा नहीं हूँ। यही हुआ यूरोप में जब ये कानून बनाए तो लोगों ने शादियाँ करना ही छोड़ दी। बोले क्यों करें हम शादी भाई। इसका नुकसान क्या मर्द को हुआ या औरत को हुआ? यकीनन औरत को हुआ कि मर्द उससे अपनी ख्वाहिशात तो पूरी कर रहा है मगर उसे पूरी कीमत देने के लिए तैयार नहीं है। इस्लाम में एक मर्द को एक से ज़्यादा बीवियों की इजाज़त तो है, मगर उस इजाज़त के बाद इस्लाम इतने हुकूक आयद कर देता है मर्द के ऊपर कि मर्द को बहुत भारी भरकम कीमत अदा करनी पड़ती है एक औरत से अपनी ख्वाहिश पूरी करने के बाद। तभी हमारे यहाँ शादीशुदा लोगों पे लतीफ़े बने हुए हैं, लतीफ़े बने हुए हैं। इतना बेचारा कसम पुरसी की हालत में आ जाता है। इसका फ़ायदा कौन उठाती है? औरत। उसे शौहर मिलता है, बच्चों के लिए बाप मिलता है, पूरा ख़ानदान मिलता है उसको। उनके यहाँ टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल किया, फेंक दिया। और ये भी जवानी की हद तक, बुढ़ापे में ये भी नहीं होता। जबकि हमारे यहाँ औरत जैसे जैसे बूढ़ी होती है, दादी नानी बनती है, उसकी मुआशरे में बुजुर्गी और इज़्ज़त में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है। तो एक नुकसान तो ये हुआ। दूसरा नुकसान ये हुआ कि उन्होंने कहा कि देखें तलाक़ को मुश्किल बना दिया। अब नुकसान क्या होगा कि आपने किसी खातून से शादी की, आपका ख्याल था बहुत अच्छी तरह से चलेगी, लेकिन वो नहीं चली। अब आप उसको छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है कि मैंने छोड़ा इसको तो आधी जायदाद देनी पड़ेगी। तो आपके लिए बहुत आसान है छोड़ना। आप कागज़ में ना छोड़ें, वैसे छोड़ दें आप उसको। क्या किसी शादीशुदा आदमी को पुलिस मजबूर कर सकती है कि आप रोज़ाना रात को घर पर आएँ, नाइट क्लब ना जाएं? आपने जिस खातून से शादी की है, ये इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपकी बीवी है, लिहाजा आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें। क्या ये मुमकिन है अमली तौर पर? गोरे ने कहा कि ये मेरी बीवी है कागज़ में, मैं इसको बाकायदा तलाक़ दूंगा अगर कानून के तहत मुझे आधी जायदाद देनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, कागज़ में ये मेरी बीवी रहे, मगर दिलो जान से मैं इसको अपनी बीवी तस्लीम नहीं करता। अल्लाह ताला इस हकीकत को जानते हैं कि मर्द को अगर अमली तौर पर इख्तियार ना दिया जाए तो भी प्रैक्टिकली हकीकत में मर्द को अगर हम कानूनन इजाज़त नहीं देते तलाक़ की, तो भी अमली तौर पर बहरहाल तलाक़ का इख्तियार मर्द के पास ही। वो ज़बान से नहीं देगा, कागज़ में नहीं देगा, अमली तौर पर बीवी को छोड़ सकता है। तो ऐसे कानून बनाने का फ़ायदा क्या है? ये 1400 साल पहले कुरान ने तलाक़ के क़वानीन वज़ा किए।
ये ज़रूर है कि तलाक़ को आसान बनाया, लेकिन इसकी हौसला अफजाई नहीं की है। अब गज़ुल हलाल करार दिया कि नापसंदीदा है अल्लाह की नज़र में, कोई अच्छा काम नहीं है, लेकिन अलाउ करार दिया और मखसूस तरीक़ा बयान कर दिया उसका। ये मैंने एक मिसाल दी आपको। अल्लाहु अल्लाह